गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये रहे 3 बुक्स जो मैंने रिसेंटली परचेज किए हैं। पहला है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय चित्रा बनर्जी एंड वी हैव हियर बी हियर बी नाउ बाय रामदास, जो कि नीम करोली बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे एंड रिसेंटली पास्ड अवे इन 2019। एंड द थर्ड वन इज द बुक which I have been planning to read it right in a very long time is Moby Dick by Herman Melville right। इससे पहले कुछ पेजेस हम रीड करेंगे जो कि क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया पढ़ना, इन तीनों बुक को मैं पहले पढ़ रहा हूँ। सो कुछ इंटरेस्टिंग पेजेस और पैसेजेस हैं जो मैं आपको रीड करूँगा। उससे पहले गाइस, आज बहुत ही ब्यूटीफुल रेनी डे था एंड बारिश के बहुत सारे अच्छे सीन्स फुटेजेस मैंने कैप्चर किए हैं, उसको आप पहले देखिए, देन विल रिटर्न टू दिस बुक्स। बुक का नाम है बी हियर बी नाउ बाय रामदास। सो रामदास जो थे वो ही वॉज अ प्रोफेसर इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड कुछ ऐसा हुआ, समथिंग हैपेंड इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ विच ही गॉट टू मीट नीम करोली बाबा जी। और नीम करोली बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और कोई कहते हैं कि वो खुद हनुमान ही थे राइट। एंड उस मीटिंग के बाद वो, उनका एक्चुअल नाम है बाबा रामदास जो है, उनका एक्चुअल नाम है, यहाँ पे देखिए ये है नीम करोली बाबा जी, उनका एक्चुअल नाम है, यहाँ पे देखने को मिलेगा,
बुक बहुत ही अच्छा बुक है, राइट। यहाँ पे हनुमान जी हैं, उनका एक्चुअल नाम था डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट, पीएचडी थे, राइट। स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ाते थे, साइकोलॉजी पढ़ाते थे। एंड देन जब वो रामदास नीम करौली बाबा जी से मिले, उसके बाद उनका नाम बाबा जी ने उनका नाम दिया था बाबा रामदास, राइट। सो एक पैसेज यहाँ से पढ़ना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा। ये रहे रामदास। सो विल रीड दिस पैसेज। सो रामदास अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं जब वो नीम करौली बाबा जी के आश्रम में थे। सो वो बताते हैं कि आई वुड बी एट द टेम्पल, आई वुड बी एट माई टेम्पल, आश्रम का जो टेम्पल था, आई वुड बी एट माई टेम्पल एंड आई वुड थिंक अबाउट अरेंजिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लामा इन अमेरिका टू गेट सम मनी or something like that. Then I would go to bed and pull the covers over my head and perhaps have a very worldly thought. I would think about what I would do with my powers when I got them, perhaps a sexual thought. Then when next I saw Maharaj Ji, he would tell me something like, you want to give money to a lama in America? And I would feel like I was such a beautiful guy. Then suddenly I would be horrified with the realization that if he knew that thought, then he must know that one too. Oh, that one too. Then I would look at the ground, and when I would finally steal a glance at him, he would be looking at me with such total love. Now the impact of these experiences was very profound. As they say in the Sikh religion, once you realize God knows everything, you are free. One बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि once you realize God knows everything, you are free. भगवान जब आप रियलाइज कर दे कि भगवान को सब पता है ऑलरेडी, there is nothing hidden from God, तब आप फ्री हो जाओगे. Then you attain the true freedom. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन लेटर ऑन रामदास वेंट टू हरिदास बाबा, माई टीचर एट द टाइम. वो जब वो आश्रम में रहते थे, रामदास नीम करौली बाबा जी का आश्रम में रहते थे, उस आश्रम में उनको योगा के बारे में हरिदास बाबा सिखाते थे. उनको अष्टांग योगा एंड तंत्रा एंड वेदांता हरिदास बाबा सिखाते थे. तो ये जो इंसिडेंट्स हुआ, इसके बारे में रामदास हरिदास बाबा को पूछे कि वाई इज इट दैट महाराज जी नेवर टेल्स मी द बैड थिंग्स आई थिंक. ही सेज एंड हरिदास बाबा कहते थे, इट डज नॉट हेल्प योर साधना, योर स्पिरिचुअल वर्क. ही नोज इट ऑल बट ही जस्ट डज द थिंग्स दैट हेल्प्स यू. तो यहाँ पे हमें गुरु का यहाँ पे सिग्निफिकेंस पता चलता है. दिस बुक इज डेडिकेटेड टू महाराज जी नीम करौली बाबा, who was fondly called as Maharaj Ji by his followers and devotees. And ये रहे हनुमान जी. ब्यूटीफुल बुक एंड एवरीवन शुड रीड इट. इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, यहाँ पे ज़रूर जाके इसको बाय करिएगा. ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है. यहाँ पे लिखा गया है कि कॉन्शियसनेस इक्वल्स एनर्जी इक्वल्स लव इक्वल्स अवेयरनेस इक्वल्स लाइट इक्वल्स wisdom equals beauty equals truth equals purity. It's all the same trip, it's all the same. Any trip you want to take leads to the same place. Beautiful, ain't it guys? तो ये रहा Be Here, हमारा दूसरा बुक द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय चित्रा बैनर्जी. यहाँ पे पूरे महाभारत को डिस्क्राइब किया गया है फ्रॉम द्रौपदी. यहाँ पे द्रौपदी के अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है. हर अर्ली लाइफ, हाउ शी ग्रू अप, यू नो, थिंकिंग विद अ प्रोफेसी दैट हैज़ बीन टोल्ड टू हर that she is the reason for great many events that is going to happen that will completely change the course of history. तो एक ऐसा यहाँ पे इंसिडेंट है जहाँ पे कि द्रौपदी एक साधु के पास आके उनसे उनके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं कि क्या कुछ होने वाला है मेरे लाइफ में. और वो साधु जो है वो बताते हैं कि यू विल मैरी द 5 ग्रेटेस्ट हीरोज ऑफ योर टाइम. और ये सुन के वो चौंक जाते हैं. 5. एंड यू विल बी द क्वीन ऑफ क्वींस, एनविड इवन बाय गॉडेसेस. यू विल बी अ सर्वेंट मेड, यू विल बी मिस्ट्रेस ऑफ द मोस्ट मैजिकल ऑफ पैलेसेस एंड देन लूज इट. You will be remembered for causing the greatest war of your time. You will bring about the death of evil kings and your children and your brothers. 1 million women will become widows because of you. Yes, indeed.
you will leave a mark on history. अब द्रौपदी को ऐसा पता नहीं था कि इस तरीके से वो हिस्ट्री में मार्क उनका छोड़ेंगी. By this way she will leave a mark on the history. You know, her expectation was कि she is going to do great things for which history will remember her. But like this she was not expecting, which she got to know from this sadhu, from this saint, right? एंड यहाँ पे देखिए, आफ्टर द वॉइसेस फेल साइलेंट आई सैट स्टन्ड. द्रौपदी बता रही है अपना पर्सपेक्टिव से, ये बता रही हैं कि आई सैट स्टन्ड. मच ऑफ व्हाट दे सेड, द पार्ट अबाउट 5 husbands फॉर इंस्टेंस confused me. The rest filled me with despair. Oh, don't look dejected, the sage said. How many women can claim to be envied by goddesses or become queen of queens? वो बताती हैं, I don't want them if it means the other parts will be true as well. What good is it to own the most wonderful palace in the world if I will have to lose it? And all those deaths, I refuse to be the cause of them, especially these. You don't have a choice, my dear. Says कि destiny is strong and swift. You can't trick it so easily, even if you hadn't come seeking it today. In time it would have found you, but in your case your own nature is going to speed its process. What do you mean? Your pride, your temper, your vengefulness. I glared at him. I am not like that. Even the wisest don't know what's hidden in the depths of their being. But here's something to console you. Long after you are gone, men will remember you as the most amazing queen this land has seen. Women will chant your name to bring them blessings and luck. तो ऐसा कन्वर्सेशन चलता है. एंड देन जो सेज, the sage says to Draupadi, he shook his head, only a fool meddles in the great design. Besides, your destiny is born of lifetimes of karma, too powerful for me to change. But I'll give you some advice. 3 dangerous moments will come to you. The first will be just before your wedding. At that time, hold back your question. The second will be when your husbands are at the height of their power. At that time, hold back your laughter. The third will be when you are shamed, as you would never imagine possible. At that time, hold back your curse. Maybe it will mitigate the catastrophes to come. But हम जानते हैं ये तीनों आगे चल के नहीं होने वाला है. एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. सो एक ब्यूटीफुल तरीके से ये महाभारत को नैरेट किया गया है फ्रॉम द्रौपदीज पर्सपेक्टिव. तो डू रीड इट गाइस. मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ. I have reached till 90 pages. The book is guys Moby Dick by Herman Melville. ये एक जो मेन कैरेक्टर है इश्माइल, उनके जर्नी के बारे में है. दिस इज़ अबाउट द जर्नी ऑफ इश्माइल एंड हु इज़ अ व्हेल हंटर, राइट. एंड अभी ये पेज का ये सेक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगा. यहाँ पे सरमन दिया जा रहा है इनसाइड द चर्च, वेयर दिस पैसेज इज बीइंग टोल्ड, बीइंग नरेटेड, राइट, recited as you can say to the recited by the chaplain to all the members who have gathered inside the church. And he says about a person named Jonah, जो कि एक ship में he was traveling in a ship and then he is found out to be a convict by all the crew members. और जैसे उनको पता चलता है ये convict है, वो जोना को पानी में फेंक देते हैं. They throw Jonah into the water. So what happens is that Jonah goes inside the whale's mouth. He is eaten up by the whale. Inside the whale, what Jonah does is very significant, that we are going to read it, right. Here the chaplain says that he leaves all his deliverance to God, right. And now Jonah is inside the whale's mouth, right. And at that stage, in that state, he leaves all his deliverance to God, contenting himself with this, that spite of all his pains and pangs, he will still look towards his holy temple and hear shipmates is true and faithful repentance, not clamorous for pardon but grateful for punishment. And how pleasing to God was this conduct in Jonah is shown in the eventual deliverance of him from the sea and the whale. Shipmates, I do not place Jonah before you to be copied for his sin, but I do place him before you as a model for repentance. Sin not, but if you do,
take heed to repent of it. God spake unto the fish, and from the shuddering cold and blackness of the sea the whale came breaching up towards the warm and pleasant sun and all the delights of air and earth, and vomited out Jonah upon the dry land. Right? This, shipmates, this is that other lesson. And woe to that pilot of the living God who slights it. Woe to him whom this world charms from gospel duty. Woe to him who seeks to pour oil upon the waters when God has brewed them. In short, ये है. And earlier this day I was listening to one of the podcast by Ramdas जो ये book को लिखे हैं, and he says that no matter how many wrong deeds we may have done and we may have realized कि हमने किया है, we have done something wrong, but still we have to move on, realizing that the love of God is with us, right? And we move on with life, right? 1,000 times we may be doing bad things, but 1,001 times we have to stand up and move on with the realization that the love of God is with us, right? The love of God is with us. And if we repent, right, for all our bad deeds that we have done, then within a second all the जितने भी हमने बुरे कर्म किए हैं उसको भगवान माफ़ कर देने के लिए तैयार बैठा है, अगर हम सिंसियरली रिपेंट करें तो. So that's why in that podcast by Baba Ramdas he says that don't worry, even if we have done many bad deeds in our life जो कि हमें guilt and all those kind of emotions में हमें ट्रैप किया हुआ है, क्योंकि हम रियलाइज़ करते हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई है, उसके कारण से हम गिल्ट में रह जाते हैं कभी कभी. बट स्टिल इवन दो वी मे हैव डन 1,000 टाइम्स बैड थिंग्स, स्टिल वी हैव टू गेट अप 1,001 टाइम्स and move on with life and repent for all the bad things that we have done and move on with life, realizing that the love of God is with us. ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, उस पॉडकास्ट का लिंक मैं देता हूँ. सो दैट्स इट गाइस, ये 3 बुक है जो कि मैं पैरेलली पढ़ रहा हूँ. आइडिया इज वी आर वन कॉन्शियसनेस, राइट? एंड हैविंग रियलाइज दैट वी आर वन कॉन्शियसनेस, वी द ओनली precaution that we need to take is we should not limit ourselves, right, to a particular small event or small thought or small emotion, because we are one vast consciousness, right? The eternal consciousness, the eternal truth, the eternal bliss that we are. And having realized that, one precaution we need to take is that not to limit ourselves to a particular one small thought, one small emotion, one small event, one small something that has happened in our life, right? Our life is filled with such small events and we have to move on, right? Realizing that we have the support of the Supreme Consciousness. We have the support of one loving awareness that we are. So guys, that's it for this vlog. अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. कैसा लगा आपको ये व्लॉग ज़रूर कमेंट करिए एंड ज़रूर सपोर्ट करिए मेरे को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके पास लेके आऊँ. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.